दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। क्वेश्चन फ्रेमिंग के पार्ट नंबर 4 यह वीडियो है। पार्ट नंबर 4 में के पहले मैंने 1 से लेकर पार्ट नंबर 3 तक वीडियोस बनाई हैं। उन वीडियोस में मैंने आपको अलग अलग WH वर्ड्स लेकर के, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मच, हाउ मैनी, इन सब से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैंने अलग अलग लेकर के, अलग अलग एग्जांपल्स बहुत सारे लेकर के समझाया। आपने अगर क्वेश्चन फ्रेमिंग के पार्ट नंबर 1, 2, 3 को नहीं देखा तो प्लीज़ आप क्वेश्चन फ्रेमिंग के प्लेलिस्ट में जाइए और क्वेश्चन फ्रेमिंग के पहले वीडियो से शुरू करिए और देखते देखते तब क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 पर आइए। मैं आशा करता हूँ अगर आप पार्ट नंबर 1, 2, 3 को देख कर आते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो समझ में आती है और आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बिना देरी वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन फ्रेमिंग क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को या फिर नेगेटिव सेंटेंसेस को हम अगर इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो वही हमारा क्वेश्चन फ्रेमिंग कहलाता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंस वाइज स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन विद WH वर्ड्स। क्वेश्चंस का टेंस वाइज स्ट्रक्चर पढ़ा जाएगा। तो पहला हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसे होती है, क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं, उनका रोल क्या है, क्या कैसे होता है, सब पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर निम्न होता है। देखिए जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ऐसे होता है जैसे सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अफर्मेटिव में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ा जाता है। वहीं अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले डू या डज सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। यह इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप क्वेश्चन का रूल्स है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में आपको दे दूं, जैसे अगर कोई कह दे क्या कि ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। आप यहाँ पे देखोगे कि हमने एक अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया है, ही गोज टू स्कूल। अब ये रूल्स इसको फॉलो करता है। देखिए पहले हमने क्या लिखा है, सब्जेक्ट, जो रूल कहता है सब्जेक्ट लिखो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने गो लिखी है, गो में हमने एस या ईएस लगाया, तो हम देखेंगे कि गो में ईएस लगाया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा है टू स्कूल। ठीक है, अगर इसका हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हम इसका इंट्रोगेटिव इस वाले रूल पर बनाएंगे। तो इसका इंट्रोगेटिव बनेगा, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो पहले क्या आएगा कि डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। आप यहाँ पर देखोगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस पे एक एग्जांपल हमने ऐसे दिया और उसी का हमने क्वेश्चन फ्रेमिंग बनाया, मतलब एक क्वेश्चन वर्ड बनाया, क्वेश्चन सेंटेंस बनाया। तो हमारा इस रूल पे बना, पहले क्या आएगा, डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए ये तो हुआ हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, ये हुआ इंट्रोगेटिव का यस नो का स्ट्रक्चर। तथा WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग स्ट्रक्चर ऐसे होता है। WH वर्ड होगा पहले, उसके बाद डू या डज होगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। चलिए देखते हैं जैसे क्या होगा। एग्जाम्पल देखा जाए तो व्हाट डज ही डू। देखिए पहले हमने क्या लिखा है, WH का वर्ड, तो यहाँ पर हम लिखा पहले WH का वर्ड, उसके बाद हमारा आता है डू या डज, तो हमने डज का यूज़ किया है। उसके बाद हमारी बात आती है सब्जेक्ट की, तो पहले हमने सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर लिखी गई, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं था तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में नहीं लिखा गया है। ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का WH का वर्ड का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन फ्रेमिंग का स्ट्रक्चर है, आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना होगा तो यही रूल अप्लाई करेंगे WH में, और अगर यस नो में क्वेश्चन फ्रेम करना होगा तो ये रूल अप्लाई करेंगे को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये इंट्रोगेटिव है और ये WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये सारे एग्जांपल्स लिखे गए हैं। चलिए इसको ध्यान से देखते हैं, नीचे कुछ और लिखा गया है। ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि WH वर्ड को इंट्रोगेटिव यानी एक्सिलरी डू डज से शुरू होने वाला सेंटेंस के पूर्व लगाने से इस तरह प्रश्न बन जाते हैं। आप देखोगे एक चीज़ बहुत ध्यान से कि डज ही प्ले, ये हमारा इंट्रोगेटिव हुआ और ये एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप सेंटेंस क्या होता है, हमारा एक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, जो कि डज यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब है। अब यहाँ पर लिखा गया उसके पहले अगर हम डू डज के पहले अगर हम कोई WH वर्ड लिख देते हैं तो वो हमारा क्या इंट्रोगेटिव का WH वर्ड वाला बन जाता है। जैसे डज ही प्ले, इसके पहले हमने वॉट लिख दिया तो वॉट डज ही प्ले, ये इंट्रोगेटिव का एक WH टाइप वाला क्वेश्चन बन गया। उसके पहले आप क्या लिख सकते हो, वेयर भी लिख सकते हो, वेन भी लिख सकते हो, तो वेयर डज ही प्ले या फिर वेन डज ही प्ले। ठीक है, इस तरीके से हम बना सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको कि ये रूल्स दोनों याद रहें क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा एग्जांपल्स लिखे गए हैं। आई राइट अफर्मेटिव का सेंटेंस है, इसको अगर हम क्वेश्चन फ्रेम करें मतलब इंट्रोगेटिव में ले जाए तो ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब से जो शुरू होता है, डू आई राइट। अगर आपको WH में बनाना है तो उसके आगे हमको बता दिए हैं कि आप उसके आगे क्या लिख देंगे, WH का वर्ड, तो वो क्या हो जाएगा, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा।
ठीक है, आप देख सकते हो व्हाट डू आई राइट, मैं क्या लिखता हूँ, ये इंट्रोगेटिव WH वर्ड का। एक एग्जाम्पल और देखिए, ही राइट्स अ लेटर, वह एक लेटर लिखता है, अफर्मेटिव का सेंटेंस है। इसको हम अगर इंट्रोगेटिव में लेके जाएंगे तो डज ही राइट अ लेटर, ये इंट्रोगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब बना है, यानी यस नो टाइप वाला। आपको WH वाला बनाना है तो व्हाट डज ही डू, इंट्रोगेटिव WH वर्ड है। आपको WH वर्ड, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, मैंने वीडियो के पार्ट नंबर 1 में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझाया, आप उसको जाइए देखिए, प्लीज़ समझिए, ठीक है। चलिए, नोट, इसमें नोट की एक बात क्या कहिए देखना, हु के केस में अगर हु से आप WH का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर में डू या डज का प्रयोग नहीं होता। बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि अगर हु से आप WH का सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें डू डज नहीं आएगा। जैसे हु टीच यू इंग्लिश, हु कम्स हेयर, हु नोस यू। अब यहाँ ये कहो कि इंट्रोगेटिव हमने सेंटेंस बनाया तो WH क्यों नहीं लगा। आप यहाँ पर देखोगे कि सी वॉशेस क्लब्स एट 10 AM। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसमें हमने ES जोड़ा है। जैसे ही इंट्रोगेटिव गया ES हट जाता है, देखिए वॉश से ES हट गया और आगे डज आ गया। तो जैसे ही WH में जाएगा, किसी भी WH में जाता है तो डज जरूर आएगा, पर अगर हु के केस में जाता है तो वहाँ पे डज नहीं आता है। वही चीज़ रहती है हु टीच यू इंग्लिश, तो हु कम्स हियर या फिर हु टीच यू इंग्लिश ऐसे ही रहेगा, ठीक है। मतलब डू या डज हु के केस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं आता। ये बहुत नोटिस वाली बात है, इसको आप याद करिएगा। लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य में डू डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनता है, जैसे हु टीच यू इंग्लिश, तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाता, अगर यही बनता कि हु तुमको इंग्लिश कौन नहीं पढ़ाता है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता, तो वहाँ पर नॉट जरूर आता। हु तो ऐसा बन जाता हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश, तो देखिए वहाँ पर हु डज नॉट टीच का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया और ऐसे ES भी हट गया क्योंकि डज आ गया, तो ये ऐसे हो जाएगा। इंट्रोगेटिव का अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें डज नहीं आएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डज आएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब देखिएगा WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर निम्न होता है। अब ये जो WH वर्ड से अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होगा, वही रूल रहेगा, आगे बस खाली WH लग जाएगा, बाकी बना देंगे। जैसे पहले क्या कह रहा है कि WH लिखो, तो हमने WH का वर्ड लिख दिया वॉट, फिर डू लिखो या डज लिखो, तो यहाँ पर डज लिख दिया गया है। फिर कह रहा है सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट लिख दिया गया है। नॉट लिखो, नॉट लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू लिख दिया है। इस स्ट्रक्चर पर आप किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस को आप WH में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, ठीक है, सेंटेंस को। तो पहला हमारा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर निम्न होता है। जैसे कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव का रूल देखेंगे तो सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें ING लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जब उसको हम इंट्रोगेटिव में लेके जाएंगे, इंट्रोगेटिव का यस नो में, तो इंट्रोगेटिव का यस नो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। और WH में लेके जाएंगे तो WH उसी रूल में आप देखेंगे कि इतने ही रूल में आप इसमें देखोगे कि उसके ही उतने ही रूल में आगे WH ऐड कर दिया गया है, बस और कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप देखो एग्जांपल्स देखो तो व्हाट एम आई डूइंग, तो इसी वाले रूल पे बना, पहले WH वर्ड, उसके बाद इज एम आर, तो पहले एम लग दिया गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट था तो उसमें सब्जेक्ट आई लिखा गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, उसमें ING लगा गया, ING डूइंग, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। और एक्सिलरी वर्ब से बनाना है या फिर आप कह लो कि कैसे कैसे बनेंगे अलग अलग तरीके से, तो देखिए लिखा गया एक्सिलरी वर्ब के पूर्व। अगर एक्सिलरी वर्ब के पूर्व हम WH वर्ड लगाते हैं तो इस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। आप देखो जैसे ही इज गोइंग टू मार्केट, ये हमारा एक सेंटेंस है, इसको कहना हमको क्वेश्चन फ्रेम करना है या फिर इंट्रोगेटिव या फिर WH इंट्रोगेटिव में लेके जाना, तो कैसे बनाएंगे, तभी हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको हमने लेके गए इंट्रोगेटिव एक्सिलरी में, तो क्या हो जाएगा, इज ही गोइंग टू मार्केट, ये इसी स्ट्रक्चर पे बन रहा है दोस्त, ठीक है। स्ट्रक्चर याद करे रहिए, इज ही गोइंग टू मार्केट। या फिर अगर WH में ले जाना है तो हम क्या करेंगे, इसी वर्ड के सामने WH रख दे, या फिर वेयर इज ही गोइंग टू मार्केट, बस ऐसा कर देंगे, वो हमारा इंट्रोगेटिव WH वर्ड बन जाएगा। जैसे निशा इज रीडिंग अ बुक, निशा किताब पढ़ रही है, अफर्मेटिव हुआ। इज निशा रीडिंग अ बुक, क्या निशा किताब पढ़ रही है, इंट्रोगेटिव एक्सिलरी हुआ। व्हाट इज निशा रीडिंग, इंट्रोगेटिव WH हुआ। व्हाट निशा इज डूइंग, निशा क्या करे, इंट्रोगेटिव WH वर्ड हुआ। इस तरीके से होगा। WH वर्ड से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर निम्न होता है। अगर वह WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है, WH इंट्रोगेटिव का नेगेटिव है, तो देखिए थोड़ी सी अंतर पड़ेगा खाली कि वाई आर यू, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा हमारा, नॉट आ जाएगा। आप देखो WH वर्ड इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब प्लस उसमें नॉट आ जाएगा। इसमें सॉरी मैंने नॉट नहीं लिखा है, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा कि वाई आर, ये सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, ठीक है। आप देख लो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। दोस्त लिखने में बहुत टाइम लगता है, प्लीज़ आप इसको
जरूर शेयर और लाइक करिए। वाई आर यू नॉट राइटिंग, तुम लिख क्यों नहीं रहे, वाई इज नॉट राइटिंग। रूल सेम है, आप देख सकते हो रूल सेम है, ये रूल सेम है, बस यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या हो जाएगा, नॉट बढ़ जाएगा। ठीक है, आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस आता है तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव एवं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर निम्न होता है। अब देखो कि सब्जेक्ट आएगा हैज या हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लस सब्जेक्ट आएगी, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप इंट्रोगेटिव में ले जाओगे तो पहले हैज या हैव आएगा, बस आप यही देखना अंतर क्या है कि ये सब्जेक्ट इन दोनों के बाद आ जाता है। देखो यहाँ पर हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या हुआ इन दोनों के बाद आ जाता है तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। और WH में ले जाना, इसी वाले रूल के आगे हम क्या WH वर्ड लिख देते हैं, वो WH का रूल्स बन जाता है। आप एग्जाम्पल देखो, व्हाट हैज ही रिटन टू हिज फादर, उसने अपने पापा को क्या लिखा, वो अपने पापा को क्या लिख चुकी है। तो देखो पहले WH का वर्ड, फिर कहता हैज या हैव लगाओ तो हमने हैज लगा, फिर सब्जेक्ट हमने ही लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन हो गई, ऑब्जेक्ट टू हिज फादर हो गया। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बनाते समय WH वर्ड के बाद एक्सिलरी वर्ब हैज या हैव लगाई जा सकती है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में नॉट सब्जेक्ट के बाद निम्न स्ट्रक्चर में लगाता है। अब देखो अगर नॉट आता है, जैसे WH इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस मिल गया, नॉट आ गया, तो सब्जेक्ट के बाद ही हमेशा नॉट आएगा। आप एक अच्छे से समझ जाओगे बाकी सब अच्छे से बना सकते हो। सो वाई हैज ही नॉट प्लेड, वह क्यों नहीं खेल चुका है। ठीक है, अब देखो पहले सब्जेक्ट WH वर्ड वाई, फिर हैज या हैज लगा गया सब्जेक्ट, उसके बाद रूल में नॉट है तो यहाँ पर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट प्लेड, मतलब वर्ब है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। ठीक है, अब आप अगला देखते हैं। आप इसको समझ भी सकते हो दोस्त अच्छे से, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस इसी को क्वेश्चन फ्रेमिंग किया गया है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव WH वगैरह में बदलना ही क्वेश्चन फ्रेमिंग कहलाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें हम तो देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर निम्न होता है। आप कहोगे सब्जेक्ट हैव, हैज़, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है। अफर्मेटिव का अगर आप इंट्रोगेटिव में जाते हो तो मैं बता चुका हूँ, ये सब्जेक्ट बस यहाँ पर अंदर चला जाता है, बाकी रोज बार होता है। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, अंदर चला, हैज आप बाहर आ गया, उसके बाद बीन लगेगा। देखिएगा हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, सिंस या फॉर होता है। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है। ठीक है, अब देखो WH से वर्ड शुरू होते हैं, तो अगर WH से शुरू होता है तो इसी के आगे बस WH जोड़ दिया गया। ये देखो रूल पूरा उतना ही है, बस उसके आगे WH वर्ड जोड़ दिया गया, बस ये WH वर्ड का बन गया है। आप कहोगे कि व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, या फिर वाई हैज़ दे बीन मेकिंग अ नॉइज। देखो WH वर्ड व्हाट, फिर हैज़ या हैव, तो हमने हैज़ लगा, फिर सब्जेक्ट ही लिखा है, बीन लिख दिया, वर्ब डू थी उसमें ING लगा दिया, फिर सिंस फॉर आता सिंस लगा दिया, मॉर्निंग ऑब्जेक्ट लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से आप बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है तो नॉट कहाँ पर लगेगा इसको थोड़ा देख लिया जाए। तो देखिए ये रूल है हमारा। ठीक है, इसमें WH वर्ड आएगा, उसके बाद हैज या हैव आएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट। हमेशा नोटिस करिए नॉट सब्जेक्ट के बाद ही आता है। ठीक है, तो देखिए कहेंगे क्या, वाई हैव यू नॉट बीन राइटिंग, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, इसी बेस पे फॉलो है। वाई हैव दे नॉट बीन कीपिंग साइलेंस, वो साइलेंस क्यों नहीं है। वाई हैज सी नॉट बीन गोइंग विथ यू, वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं जा रही है। इस तरीके से सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पास के चारों भाग मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।